श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, कल मैंने आपको मेष लग्न की कुंडली बना के मंगली और मंगला, लड़का मंगला और लड़की मंगली, कैसे मंगल देखा जाता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दी थी। और मैं इसके बाद आपको मंगल का परिहार भी बताऊंगी कि कैसे मंगल कौन सी ग्रह की दृष्टि उस पर पड़े तो मंगल उतना आक्रामक नहीं होता। इसके बारे में भी मैं आपको किसी एपिसोड में इसकी भी जानकारी दूंगी कि आप उतना मंगल से घबराइए नहीं। मंगल अगर आपका आंशिक मंगल है, आपका मंगल कमजोर है, तो आपको मंगल का उपाय करके मंगली बच्चा या बच्ची का एक पूजा कराई जाती है। वो पंडित लोग उसकी पूजा कराते हैं, उसमें लाल कपड़ा, गुड़ और लाल चीज़ों का दान दिया जाता है। और वो मंगल की पूजा, मंगल दोष परिहार का एक पूजा होती है। और ये पीपल के वृक्ष के नीचे उसको फेरा लगाया जाता है। जैसे हम विवाह बंधन में अपनी पत्नी के साथ 7 फेरा लगाते हैं, वैसे पीपल के वृक्ष को भी 7 फेरा लगाया जाता है। मंत्रों के साथ उसका उच्चारण किया जाता है। 7 वचन जैसे होते हैं, जैसे शादी उस तरह उसको किया जाता है, तो मंगल का दोष कम हो जाता है और बच्चा जो है मंगल के दोष से थोड़ा सा बच जाता है। लेकिन जब हाट मंगली होता है बच्चा, उच्च का मंगल होता है, क्रूर मंगल उसका पापी ग्रहों के साथ है, तो ये सब उपाय काम नहीं देते। उसको आप मंगला मंगली ही ढूंढ कर शादी करिए। तो आपको मैंने कल मंगला और मंगली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। और आज मैं आपको वृषभ लग्न के बारे में जानकारी दूंगी कि वृषभ लग्न में मंगल कहाँ कहाँ बैठे और किस राशि में मंगल बैठे तो आप मंगली होंगे, मंगली मंगला होंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो आपको मैंने बताया कि ये 12 खाने होते हैं। तो पहला खाना जहाँ पे 1 नंबर लिखा था, मेष राशि लिखी थी, वहाँ पर वो धर्म भाव होता है, दूसरा भाव अर्थ का होता है और तीसरा भाव काम का होता है, चौथा भाव मोक्ष का होता है। इसी तरह फिर 5वां भाव धर्म का और 6वां भाव अर्थ का और 7वां भाव काम का और 8वां भाव मोक्ष का भाव होता है। और फिर 9वां भाव धर्म का और 10वां भाव अर्थ का और 11वां भाव काम का, 12वां भाव मोक्ष का होता है। इस तरह हमारा क्रम चलता रहता है। तो धरती पे हम जन्म लेने के लिए इस 4 चीज़ों का बहुत आवश्यक होता है। हम धर्म के लिए जन्म लिए हैं कि मैं अर्थ के लिए जन्म ली हूँ, काम के लिए, मोक्ष के लिए, किस उद्देश्य से मेरा धरती पे जन्म हुआ है। तो ये हमारी लग्न बनती है, उससे पता चलता है कि हमारा ये अर्थ मजबूत होगा, कि मेरा काम मजबूत होगा, मेरा धर्म मजबूत होगा, मैं मोक्ष की ओर जाऊंगी। ये सब बातें हमारे कुंडली के लग्न से पता चलती है। तो आपको कल मैंने मेष लग्न के बारे में बताया था कि मेष लग्न वो धर्म त्रिकोण होता है। वो धार्मिक होगा, उदार होगा, सेना साहस, वो उसके अंदर एक अलग ऊर्जा होगी, वो धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आता है। तो 1 अंक। अब मैं आपको वृषभ लग्न के बारे में बताऊंगी। वो वृषभ लग्न जो होता है वो अर्थ त्रिकोण आता है, वो अर्थ लेने के लिए धरती पे आता है। वैसा भी वृषभ लग्न वाला पैसे से जो पृथ्वी तत्व राशियां होती हैं, जैसे 2 वृषभ राशि और कन्या राशि और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व राशियां होती हैं। ये धन के मामले में बहुत मजबूत होती हैं। इनके पास अचल संपत्ति, धन के मामले में ये अचल होती हैं, अचल संपत्तियां होती हैं इनके पास, धन के मामले में अच्छे होते हैं। तो कौन सी राशियां धन के मामले में अच्छी हैं, कौन ज्ञान के मामले में अच्छी हैं, तो ये सब हमारे कुंडलियों में ये सब की जानकारी होती है। मैं अभी आपको अगले एपिसोड में वृषभ लग्न के बारे में जानकारी दूंगी, कैसे वृषभ लग्न बनती है, उसका बच्चा कैसे होता है वृषभ लग्न वाला। तो ये सब बारे में मैं आपको अभी जानकारी दूंगी। नमस्कार।